मॉर्निंग हो चुकी है और जिम जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं कल नहीं गई थी। और ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर खाने के। आज वीकेंड है, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और जिम जाना ज़रूरी है क्योंकि मैं कल नहीं गई थी और कल मैंने अपने स्टेप्स भी पूरे नहीं किए थे। तो सिर्फ 2500 स्टेप्स हुए थे मेरे, बट ऑल दो क्योंकि मैंने अपनी डाइट बिल्कुल ठीक रखी थी तो मेरा जो वेट है वो ऊपर नीचे नहीं हुआ, इट्स स्टेबल। तो अभी चलते हैं जिम और आज जो है वो मुझे लेग डे करना है। आपको जो है वो 4 टाइम्स अ वीक जिम जाना चाहिए। 3 to 4 आप रख सकते हैं और उसमें आप जो है वो फोकस करें अपने अपर बॉडी पे, फिर लोअर बॉडी पे, फिर फुल बॉडी पे, फिर आर्म्स एंड एब्स पे। तो इस तरीके से जो है वो आप 4 दिन अपने फॉलो कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू दिस। फ्रेशन अप होते हैं और चलते हैं जिम। अब जब बाहर जाने की बारी आएगी तो आप लोगों को स्किन केयर लाजमी करना है। उसके बगैर आप लोग बाहर नहीं जाएं और कोशिश करें कि अपना फेस जो है वो टिश्यू से साफ़ करें, टॉवल से साफ़ नहीं करें, बिकॉज़ टॉवल जो है वो गीला हो जाता है, उसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर बैक्टीरियाज जो हैं वो उसमें बैठ जाते हैं, तो वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं होते। सो इट्स बेटर कि जस्ट टिश्यू से अपना आप फेस साफ कर लें। जस्ट फॉलो अ सिंपल स्किन केयर। सनस्क्रीन लगाना इज़ वे टू इम्पॉर्टेंट। थर्मल वाटर, अगर ये नहीं है तो रोज़ वाटर यूज़ कर लें। फिर उसके बाद जो है मैं ये विची का यूज़ करती हूँ, हाइड्रोनिक एसिड। मैंने बूट्स से लिया है, बूट्स यूके। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेना तो उसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ लें। मैंने इसके रिव्यूज़ पढ़ कर लिया था तो आई लव्ड इट। और छोटी बॉटल लाई थी मैं इससे पहले, अब मैं बड़ी बॉटल लेकर आई हूँ और ये भी ऑलमोस्ट क्वार्टर यूज़ हो चुकी है, तो बहुत अच्छा है प्रोडक्ट। कल ही मुझसे कोई पूछ रहा था कि क्या लगाती हो ऐसा, क्या करती हो ऐसा जो कि तुम्हारा फेस ग्लो कर रहा है, तुम ग्लो कर रही हो लड़की। मैंने कहा कुछ नहीं, हम हैं ही खूबसूरत। मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा ये मेरा स्किन केयर रूटीन है और मैं ये करती हूँ, तो आप भी कर सकती हैं। ये गोरे होते हैं ना, गोरे, उनको बड़ी पसंद आती है हमारी स्किन। ऑल्दो मेरी स्किन पे बहुत निशान हो गए हैं बिकॉज ऑफ एक्ने, बिकॉज ऑफ PCOS। तो PCOS अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है, गिफ्ट्स हमारे लिए, जो कि हमें टाइम के साथ मिल रहे होते हैं। ये एक नया दाना है, मैं इसको कुछ कर नहीं सकती और ये निशान भी जाते जाते ही जाएंगे। तो बस इसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चैनल बनाया है मैंने, ताकि आप लोग भी मुझसे मोटिवेट हो सकें, मैं आप लोगों के कमेंट्स से और लाइक्स से मोटिवेट हो सकूं। ये स्किन पे नहीं लगना चाहिए, ओले का विटामिन C। अब ये है ओले का कोलेजन पेप्टाइड, ये आप यूज़ करें अपनी स्किन पे। आई रियली लव द टेक्सचर, ये और ज़्यादा हाइड्रेशन देगा आपकी स्किन को। सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र है ये, ठीक है। अब मैं लास्ट स्टेप है बिल्कुल, मैं ये सनस्क्रीन लगाऊंगी गार्नियर की
मुझे ये वाली सनस्क्रीन बहुत लाइट लगती है और मुझे बहुत सूट की है। इसके अलावा भी मैं एक और सनस्क्रीन लेकर आई थी जो कि मुझे बिल्कुल सूट नहीं की। ये है वो, ठीक है। और ये सेंटेड है, मुझे नहीं पता था कि ये सेंटेड होगी, और जिसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मेरे फेस पे ना एक्ने हो रही है इस क्रीम की वजह से। तो मैंने सिर्फ 1 या 2 दफ़ा ही लगाई है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार यू कैन यूज़ इट, मैं तो नहीं यूज़ करूँगी। हस्बैंड्स को भी करना चाहिए, हस्बैंड्स क्या, मर्दों को भी करना चाहिए स्किन केयर। सिर्फ औरतें क्यों करें भाई? आप हर वक्त मेकअप लगाकर नहीं घूम सकते हो घर पर। मैं जब बाहर जाती हूँ मैं सिर्फ तब मेकअप करती हूँ, वो भी ओकेजनली। मेरा बस चले तो मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाकर ही निकल जाती हूँ। तो जब ऐसा वक्त होता है तो मैं ये भी करती हूँ। फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कम ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहाँ पे फाउंडेशन मैं यूज़ करूँ। मैं नॉर्मल स्किन केयर ही रखती हूँ बस अपना, और उसी से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो मुझे लगता है कि आपकी स्किन को भी ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए। ओके, अब मैं ये लगाऊंगी वैसलीन का लिप थेरेपी क्योंकि ड्राइनेस है। A hint of any lipstick I have. ये वैसे मैंने पाकिस्तान से ली थी, J.Dot की। भाई आप जैसे भी दिखते हैं, लव योर सेल्फ, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। नोबडी केयर्स फॉर यू लाइक यू डू। रेडी। परफ्यूम लगाना भी ज़रूरी है ताकि कोई बेहोश ना हो जाए। मैं जिम जा रही हूँ और यहाँ पे चिकन कट रही है मेरे नाश्ते के लिए। सारी प्रेप करके रखेंगे शौहर मेरे, और मैं आकर बस फटाफट नाश्ता बनाऊंगी और मेजर करके आपको कैलोरीज भी बताऊंगी इसकी, और खाएंगे, एंजॉय करेंगे। फिर हम जाएंगे मॉल भी घुमाएंगे। जिम चलते हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है आज भी। यह मेरे जिम की एंट्रेंस। आज अनएक्सपेक्टेडली जिम बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, एक्सरसाइज चल रही है। ये लेडीज सेक्शन है और उसके अलावा ये बाहर का सेक्शन है पूरा, जहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। तो आज मेरा लेग डे है और थैंकफुली सारी लेग डे की मशीन्स खाली हैं। शीशा बहुत ख़राब है, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा। लेकिन मेरा वर्कआउट हो चुका है एंड आई एम बैक एट होम नाउ, ऑलमोस्ट इन द लिफ्ट। अब ऊपर जा रहे हैं, तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं मॉल के लिए। और आज तो स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे बहुत इजीली, वैसे भी हो जाते हैं लेकिन आज थोड़े सही तरीके से होंगे। मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस शूज़ पहनने और निकलना है। इतने ऑयल में जो है वो ऑलरेडी अपना नाश्ता बनाते हैं कि मुझे ऑयल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस चिकन डल गई है, अब ये वेजीज डलेंगी और मैं सिर्फ एग वाइट्स यूज़ करने वाली हूँ ताकि प्रोटीन हाई रहे, फैट कम रहे। तो रेडी हो चुका है, अब खाएंगे। चेंज ऑफ क्लोथ्स। मेरे शौहर को भाई ये वाली पसंद आ रही थी तो हमने ये वाली पहनी है। बस का इंतज़ार हो रहा है,
बस आएगी या टैक्सी लेनी पड़ेगी, अब देखते हैं क्या होगा। ये हुए हैं स्टेप काउंट अभी तक, हम लोग घर से निकल गए हैं, बस भी मिल गई है। अब जो है देखते हैं कि पूरे दिन में कितने होते हैं, 10,000 या 12,000 मेरा जो है वो टारगेट है। अब वो देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। एक्सीड हो जाए बहुत अच्छी बात है, कम ना हो उससे, वरना करने पड़ेंगे घर आकर। ये अपडेट है मेरे स्टेप्स की, और अभी भी ये 10,000 नहीं हुए हैं इतना घूमने के बाद भी। तो अभी इसको बस 10,000 पूरा करना है और कुछ खाना खाना है। मूवी तो नहीं देख सकते आज, इट्स इम्पॉसिबल, टाइम नहीं है बस। और ये हालात हैं कुछ मॉल के। और ये सिनेमा है। ये ऑप्शंस हैं यहाँ पर खाने के। अब रश इतना ज़्यादा है और ये भी ढूंढना है मुझे। वैसे काफ़ी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हलाल हैं, तो कोई इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला रेस्टोरेंट है, ये शेफर्ड बुश वेस्टफील्ड में रेस्टोरेंट है। यहाँ से मैं ये ले रही हूँ। ये ग्लूटेन फ्री भी है और इसमें प्रोटीन की इंटेक भी पूरी हो जाएगी हमारी, और राइस कार्ब भी मिल जाएंगे। सो गुड सीन है। कैलोरीज नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन अंदाजे से हमें खाना होगा। हालत बहुत शदीद ख़राब हो चुकी है। इतना चलें हम, जिसकी कोई हद नहीं है। ये खाना है हाफ़ चिकन राइस। ये फ्राइज़ मेरे नहीं हैं, बट मैं फिर भी थोड़े बहुत खा रही हूँ। एंड राइस एंड ड्रिंक्स। ये बेंस कुकीज। ओह, do you wanna eat Ben cookies? कितने अच्छे फ्लावर्स हैं उसामा। यार कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने आगे का कुछ भी व्लॉग नहीं किया है। और कल हमारी बहुत ख्वारी लगी है, ठीक ठाक वाली। हम ट्रेन स्टेशन पे किसी की डेथ हो गई थी, तो सारी ट्रेन्स कैंसिल हो गई थी। तो बस बहुत ही बुरा हाल था। हम लोग सुबह 5 बजे घर पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा थक गए थे। और कल मेरे स्टेप्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अच्छे खासे हो जाएंगे, और वाकई ऐसा हुआ कि कल मेरे जो स्टेप्स हैं वो तकरीबन 15,000 हो गए। और गेस व्हाट, आज जो वेट है मेरा वो कितना होगा? मेरा वेट मैंने जब स्टार्ट किया था अपना जर्नी, इट वाज 87.6, 7, 8 इसी तरह चल रहा होता था। 88 तक भी पहुंच गया था। तो अब जो मेरा वेट है वो है 83.4। ठीक है, अभी ये पूरा इतना स्ट्रेसफुल डे के बाद भी कम हुआ है, क्योंकि मैं जिम भी गई थी, मैंने लेग डे भी किया, और फिर मेरे स्टेप्स भी पूरे हुए, तो मेरा वेट नीचे गया। ठीक है, और मैंने अपनी प्रोटीन की इंटेक भी पूरी रखी।